इस क्वेश्चन में आप लोग ये ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ दोनों टर्म यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर 2 इसके लिए है, 2 इसके लिए है। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में हमें अगर डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर के इक्वल होती है या न्यूमरेटर की पावर अधिक होती है, तब भी दोनों केस में दोनों की पावर अगर इक्वल है तब भी, और इस अंश की पावर अगर अधिक है तब भी पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी हमें न्यूमरेटर की पावर कभी भी इस डिनोमिनेटर के मैक्सिमम पावर के ना तो इक्वल होनी चाहिए और ना उससे अधिक होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो पहले उसको हम, चाहे आप शॉर्टकट में या सीधे डायरेक्ट डिवाइड करके पहले उसको हम पावर न्यूमरेटर को कम कर लेंगे। तो अब इसमें आप इस टाइप से कर सकते हो कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस फॉर्म में पहले उसको हम चेक करेंगे। अब इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इसको अलग हम डिवाइड कर देंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से -1 को अलग डिवाइड कर देंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ आपका ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ dx माइनस ये 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस फैक्टर c, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस tan इनवर्स x प्लस c। तो इस टाइप से कहीं भी अगर न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल है तो भी, या न्यूमरेटर की पावर अधिक है तब भी पहले हम उससे डिवाइड करके न्यूमरेटर की पावर को लेस कर लेंगे। न्यूमरेटर की पावर कभी भी डिनोमिनेटर की पावर से मोर देन नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी टाइप से जैसे इसमें किया देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो सेम इसी टाइप से पहले यहाँ की देखो, न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर 2 है, डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर 2 है, तो पहले इसको हम डिवाइड करके, ठीक है, इसकी पावर को, न्यूमरेटर की पावर को लेस कर लेंगे इसके डिनोमिनेटर की पावर से। तो अब चाहे अलग आप डिवाइड करके फिर उसका इंटीग्रेशन करो, चाहे यहाँ शॉर्टकट में, अब यहाँ एक्स की पावर प्लस 1 कोई दिख रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। तो जिस टाइप से यहाँ 1 ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर बना लिया, उसी टाइप से यहाँ भी हम इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में पहले वहां चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 ऐड कर देंगे एक्स स्क्वायर और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर में लिख सकते हैं dx। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक साथ रहने देंगे और -1 प्लस 3 को एक साथ ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको अलग डिवाइड करेंगे और इसको अलग डिवाइड करेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको जब आप अलग डिवाइड करोगे तो यहाँ आपको 1 मिल जाएगा और -1 प्लस 3 इन दोनों को ऐड करोगे प्लस 2 मिलेगा, यानी प्लस 2 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको प्लस 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से आपका ये चेंज हो जाएगा। अब इस चीज को अलग डायरेक्ट भी आप सिंपल वे में डिवाइड करोगे, तब भी डिवाइड करने के बाद आपको क्वोशिएंट ये मिलेगा और रिमाइंडर में आपको ये मिलेगा, जिसको आप इसके इक्वल, ठीक है, क्वोशिएंट
और रिमाइंडर करके ये आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन आप इसी वे में कर सकते हो कि 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, यानी यहाँ से आप इसको इस वे में चाहे लिखो कि इस ब्रैकेट को हटाओगे तो dx 1 dx, तो आपका चाहे 1 रहे 1 इंटू dx रहे या केवल dx रहे, इस 1 का कोई मतलब नहीं, प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 को पहले आप बाहर कर दोगे इंटीग्रल के, तो इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसके बारे में फॉर्मूला पढ़ चुके हो, tan इनवर्स x हो गया प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। तो ये इस टाइप से अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पावर इक्वल हो जाती है या न्यूमरेटर की पावर मोर देन है डिनोमिनेटर से, तो पहले इसको डिवाइड करके हम न्यूमरेटर की पावर को लेस देन बना लेंगे डिनोमिनेटर की पावर से, फिर बाद में उसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है tan x प्लस cot x होल स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको पहले a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो पहले हम फार्मूले से इसका एक्सपेंशन कर दो, इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x into cot x, 2 tan x into cot x dx। तो यहाँ आपको tan x into cot x आप ये पढ़ चुके होंगे, tan x और cot x एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। अब यहाँ पे जो आपका 2 बचेगा, इस 2 में से 1, क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर है cot स्क्वायर है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला जानते हो, cot स्क्वायर का भी नहीं जानते हो, तो इन दोनों को फिर हमें ठीक है ध्यान देना होगा कि हम किस वे में इसको चेंज करेंगे, हमें इसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो इस 2 tan cot का 1 हो गया, यहाँ क्या बचा आपका 2 बचा, इस 2 में से एक 1 इस tan स्क्वायर के साथ ऐड करोगे, तो इसके साथ जब ऐड कर देते हैं हम 1 और एक 1 इसके साथ ऐड कर दो cot स्क्वायर x प्लस 1, तो अब आपका ये इस फॉर्म में चेंज हो गया, tan स्क्वायर प्लस 1 sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x dx अलग अलग भी कर सकते हो, cot स्क्वायर प्लस 1 cosec स्क्वायर x में चेंज हो जाएगा dx इस फॉर्म में। अब इसका फार्मूला आप जानते हो कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, सम कांस्टेंट c। तो इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में आपको ये ध्यान देना होगा, उसको हम किस टाइप से उसको हम चेंज करें, सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें प्रत्येक टर्म का जो है इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाए। से देखो अनदर क्वेश्चन cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x, तो इसी टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिकल का आप फंक्शन आप एक क्वेश्चन और देखो cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x। तो आप लोगों को यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि 11th में जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसके सारे फार्मूले याद होने चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं याद है तो भी यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो इंटीग्रल ऑफ cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx।
तो इस टाइप से अब जिस पार्ट में लिखा है आप इसका आप सीधे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x से cos क्यूब, इस टर्म को अलग से डिवाइड करो, इस टर्म को अलग से डिवाइड करो, दोनों को अलग अलग कर देंगे पार्ट को, तो आपको मिलेगा cos क्यूब x अपान sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin x sin क्यूब x अपान sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। इस फॉर्म में पहले हम उसको अलग अलग टर्म को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद फिर यहाँ पे देखो cos स्क्वायर x यहाँ से कैंसिल होगा, और sin स्क्वायर x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपको नेक्स्ट मिलेगा इंटीग्रल ऑफ cos x अपान sin स्क्वायर x। तो इसको इस टाइप से लिखेंगे cos x अपान जो यहाँ पे sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर को sin x इनटू sin x, इसको अलग अलग तोड़ करके हम लिख देंगे, प्लस इसी टाइप से यहाँ sin x अपान cos x sin x अपान इस cos स्क्वायर में से एक cos x आप इसके नीचे लिखो इनटू 1 अपान cos x। इस टाइप से इसको हम तोड़ लेंगे। इक्वल अब ध्यान दो यहाँ पे cos x अपान sin x cot x बन जाएगा, 1 अपान sin x cosec x बन जाएगा। तो ये cosec x में चेंज हो गया, cosec x इनटू cot x dx प्लस sec x 1 अपान cos sec x इनटू tan x dx। अब आप ये पहले से जानते हो कि cosec x cot x यानी cosec x का डिफरेंशिएशन cosec माइनस cosec x cot x होता है, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, और प्लस सम कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस टाइप से इसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद फिर जब इस वे में ऐसे वे में बन जाएगा तो उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे ठीक है सबसे ज्यादा जरूरी है इसके सारे फार्मूले अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x अपान 1 प्लस sin x अपान 1 प्लस sin x dx। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, तो 1 प्लस sin x, तो अब ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में आप 1 को ऐड करेंगे और 1 को सबट्रैक्ट करेंगे, तो नेक्स्ट हमको मिलेगा 1 प्लस sin x माइनस 1 अपान 1 प्लस sin x dx। 1 को ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे 1 प्लस sin x को 1 प्लस sin x से अलग डिवाइड करेंगे और इस माइनस 1 को अलग डिवाइड करेंगे, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस sin x, इसको जब हम अलग डिवाइड कर देंगे 1 प्लस sin x से, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा dx, और माइनस 1 को अलग डिवाइड करोगे माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपान 1 प्लस sin x। तो इस टाइप से उसको अलग जब हम कर देंगे, तो अब यहाँ पे dx, इस पार्ट में केवल dx बचा, इसका इंटीग्रेशन आपको क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस sin x। तो अब इसके कॉन्जुगेट से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 माइनस sin x अपान
और जब 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर तो चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx इक्वल, और इसको आप लिख सकते हो x माइनस तो अब इसको फिर यहाँ पे हम अलग अलग जो है चेंज करेंगे, या यहाँ पे अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स dx इक्वल x माइनस, अब इस cos स्क्वायर एक्स से 1 को अलग डिवाइड करेंगे, साइन एक्स को अलग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमको यहाँ पर मिलेगा 1 अपान cos स्क्वायर एक्स, यानी इसमें चेंज हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, और जब हम माइनस साइन एक्स माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपान cos एक्स इंटू 1 अपान cos एक्स dx। तो अब यहाँ पे आपका x माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और sin x अपान cos x tan बन जाएगा, 1 अपान cos sec बन जाएगा, तो यहाँ हमको ये मिल जाएगा sec x इंटू tan x, यानी इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x dx इक्वल x माइनस tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x plus some constants. That's all, students.